लेकर दिए बयान को लेकर सूरत की निचली अदालत ने राहुल गांधी को 23 मार्च को 2 साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद उसकी संसद सदस्यता रद्द हो गई थी। राहुल गांधी ने इस फैसले के खिलाफ सेशन कोर्ट तक रुख किया था। हालांकि उन्हें वहां भी राहत नहीं मिली। अब उन्हें हाई कोर्ट से भी झटका लगा है। देखें ये रिपोर्ट। क्या है मोदी सरनेम मामला? राहुल गांधी ने 2019 में कर्नाटक की सभा में बयान दिया था। कहा था सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है। गुजरात के भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल के खिलाफ मानहानि का केस किया था। सूरत कोर्ट से राहुल को 2 साल की सजा हुई तो सांसदी गई। राहुल की संसद सदस्यता 24 मार्च को रद्द कर दी गई। वह केरल के वायनाड से लोकसभा सदस्य थे। लोकसभा सचिवालय ने पत्र जारी कर इस बात की जानकारी दी थी। गुजरात हाई कोर्ट ने मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी की 2 साल की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। दरअसल हाई कोर्ट ने कहा है इस केस के अलावा राहुल के खिलाफ कम से कम 10 केस पेंडिंग है। ऐसे में सूरत कोर्ट के फैसले में दखल देने की जरूरत नहीं है। वहीं कांग्रेस ने गुजरात हाई कोर्ट के फैसले के बाद कहा कि हम अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, जबकि फैसले पर प्रियंका गांधी बोली सत्य की जीत होगी, जनता की आवाज जीतेगी। आपको बता दें कि 23 मार्च को सूरत की सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी। हालांकि इस फैसले के 27 मिनट बाद उन्हें जमानत मिल गई थी। इसके अगले दिन 24 मार्च को राहुल की सांसदी चली गई थी। सवाल पूछना मैं बंद नहीं करूंगा। मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ रहा हूं और मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ता रहूंगा। किसी चीज से नहीं डरता हूं, ये सच्चाई है। चाहे मुझे सदस्यता मिले ना मिले, मैं अपना काम करूंगा। अगर ये मुझे परमानेंटली डिस्क्वालीफाई कर दें तो भी मैं अपना काम करूंगा। अगर मुझे रीइंस्टेट कर दें तो भी मैं अपना काम करूंगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं पार्लियामेंट के अंदर हूं या बाहर हूं, कहां हूं। मैंने आपसे कहा मुझे अपनी तपस्या करनी है, मैं उसको करके दिखाऊंगा। डिस्क्वालीफाई मी फॉर लाइफ, पुट मी इनसाइड जेल, आई विल कीप गोइंग, आई विल नॉट स्टॉप। अपील 25 अप्रैल को फाइल की थी हमने हाई कोर्ट में, उच्च न्यायालय में, और 29 अप्रैल को और 2 मई को सुनवाई हुई। उसके बाद आरक्षित हुआ और आरक्षित होने के बाद 2 मई से आज 7 जुलाई को 66 दिन बाद आया है निर्णय। मैं निर्णय में आने से पहले 4 चीज़ें कहना चाहता हूं शुरू में। नंबर 1, विनम्रता से मैं कहूँगा कि ये जो कानूनी जुरिस्प्रूडेंस गुजरात से हमको मिली है, इसमें भी और सेशंस कोर्ट में भी, मैं समझता हूँ वो अद्वितीय है, क्योंकि उसका कानून में और कोई मिसाल नहीं है, बेमिसाल है। समांतर और कुछ नहीं है इस सब्जेक्ट में मानहानि के। हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस हेमंत प्रक्षक ने कहा राहुल के खिलाफ कम से कम 10 क्रिमिनल केस पेंडिंग है। इस केस के अलावा उनके खिलाफ कुछ और केस फाइल किए गए हैं। एक तो वीर सावरकर के पोते ने दायर किया है। किसी भी हाल में सजा पर रोक नहीं लगाना अन्याय नहीं है। इस केस में सजा न्यायोचित और उचित है। राहुल गांधी ऐसे आधार पर सजा पर रोक की मांग कर रहे हैं जिनका कोई आधार ही नहीं है। लिहाजा सूरत कोर्ट के फैसले में दखल की आवश्यकता नहीं है, याचिका खारिज की जाती है। अब आगे क्या? राहुल गुजरात हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल जाती है तो उनकी सांसदी बहाल हो जाएगी और वो 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ पाएंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो वे 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। राहुल गांधी पर मानहानि के 4 और मुकदमे। 2014 में राहुल गांधी ने संघ पर महात्मा गांधी की हत्या का आरोप लगाया था। ये केस महाराष्ट्र के भिवंडी कोर्ट में चल रहा है।
2016 में राहुल गांधी के खिलाफ असम के गुवाहाटी में धारा 499 और 500 के तहत मानहानि का केस दर्ज किया गया था। 16वीं सदी के असम के वैष्णव मठ बरपेटा 17 से जुड़ा था राहुल का बयान। मामला अभी कोर्ट में पेंडिंग है। मोदी चोर है बयान पर 2018 में राहुल गांधी के खिलाफ झारखंड की राजधानी रांची में केस दर्ज किया गया। ये केस रांची की सब डिविजनल ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में चल रहा है। 2018 में ही राहुल गांधी पर महाराष्ट्र में एक और मानहानि का केस दर्ज हुआ। वहीं राहुल गांधी पर हाई कोर्ट के फैसले पर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा, जहां तक मानहानि का सवाल है तो राहुल गांधी आदतन अपराधी हैं। यह बात हम बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहते हैं। अगर आप उनकी राजनीतिक टिप्पणियों को देखें तो वो विदेश जाकर भारत के लोकतंत्र की मानहानि करते हैं, भारत की संस्थाओं की मानहानि करते हैं और अब तो मीडिया की भी मानहानि करते हैं। वो पत्रकारों को भी नहीं छोड़ते हैं। वे जेएनयू जाते हैं और टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े हो जाते हैं। रविशंकर प्रसाद ने कहा, कांग्रेस पार्टी से हम पूछते हैं कि राहुल गांधी को कंट्रोल क्यों नहीं कर सकते, उनको ठीक ठाक बोलने की ट्रेनिंग क्यों नहीं दे सकते। ये तो उन्होंने ओबीसी का सीधा अपमान किया। पहली बात हमें पूछनी है कांग्रेस पार्टी से, आज आप राहुल गांधी को कंट्रोल क्यों नहीं कर सकते, उनको ठीक ठाक बोलने की ट्रेनिंग क्यों नहीं दे सकते। आपके नेता है ना वो। अगर इसी ओबीसी मामले में वो माफी मांग लिए होते तो मामला खत्म हो गया होता। और याद करिए, सूरत के ट्रायल कोर्ट ने उनसे कहा कि आप माफी मांगेंगे, उन्होंने माफी मांगने का अवसर भी दिया था। उनकी टिप्पणी क्या है, आई एम नॉट सावरकर दैट आई विल अपोलोजाइज। एक महान देशभक्त वीर सावरकर जिसने 11 साल अंडमान में गुजारे, उसके बारे में कितनी नफरत है उनके दिल में, ये समझिए आप। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, राहुल गांधी ने हमेशा से सच की लड़ाई लड़ी है और आगे भी लड़ते रहेंगे। सच यह है कि ललित मोदी, नीरव मोदी, मेहुल भाई, विजय माल्या, जतिन मेहता जैसे भगोड़े मोदी सरकार की निगरानी में जनता के पैसे लेकर संदिग्ध रूप से विदेश पहुंच गए। भाजपा ने उनको तो आजाद कर दिया, पर झूठ की चालें चल एक राजनैतिक साजिश के तहत राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा कर संसद से निलंबित करा दिया। मोदी सरनेम पर टिप्पणी मामला लंबे समय से कांग्रेस और बीजेपी के बीच घमासान छिड़ा हुआ है। राहुल गांधी को हाई कोर्ट से राहत न मिलने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट जाने का ऑप्शन है, लेकिन इस मुद्दे पर विचारों के टकराव से बचने के लिए कांग्रेस और बीजेपी को सियासी मर्यादा का ऑप्शन तलाशना होगा, क्योंकि विचारों में टकराव की लड़ाई कोर्ट में चल रही है। स्पेशल डेस्क, के न्यूज़ इंडिया।